नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल रामबाण औषधि में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक दवा के बारे में, जो कि हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों इस स्टेज पर आयुर्वेदिक दवा अपना काम करना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए औषधियाँ और नुस्खे लेकर आते हैं जिनको जानकर आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर परिवार में कोई न कोई बीमार रहता है और लोग बीमार होने पर सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं ताकि बीमारी से, रोग से छुटकारा मिल सके। लेकिन व्यक्ति कभी नहीं सोचता कि वो बीमार किस कारण हुआ है। छोटी से छोटी बीमारी हो या बीमारी के लक्षण, तो व्यक्ति सीधा अंग्रेजी दवाओं का सेवन करता है। लोग इस फैशन वाले दौर में भूल गए हैं कि पहले जितने भी लोगों के उपचार होते थे वो सब आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा ही होते थे। पहले कोई एलोपैथी चिकित्सा नहीं थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दवा के बारे में कि लोग आखिर क्यों आयुर्वेद चिकित्सा से दूर होते जा रहे हैं और क्यों उन्हें इस चिकित्सा पर विश्वास नहीं है। और जिनको इस पर विश्वास है उनमें से ही बहुत से लोगों का कहना है कि दवा तो ले रहे हैं पर असर नहीं कर रही है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि पहले सब लोगों का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा ही होता था। उस समय खाद्य पदार्थों में इतनी मिलावट नहीं थी और प्रदूषण भी बहुत कम यानी ना के बराबर था। इसलिए लोग उस समय कम बीमार पड़ते थे और पड़ते भी थे तो आयुर्वेद चिकित्सा से अपना इलाज करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय बदल गया है। अब तो हर चीज में मिलावट हो रही है। प्रदूषण भयंकर बढ़ रहा है जिससे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और इसी कारण लोग भयंकर भयंकर छोटी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए वो बहुत सारी ढेरों एलोपैथी दवाइयाँ खाता है। उस दवा से वो ठीक तो हो जाता है पर वापिस बहुत ही जल्दी बीमार हो जाता है, क्योंकि यह जो एलोपैथी दवाएं बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं, यह केमिकल से मिलकर बनती हैं। बिना केमिकल के यह दवा नहीं बन सकती। यह केमिकल उस बीमारी को तो ठीक कर देगा जो आपको हुई है, पर साथ में यह दूसरी बीमारियों को न्योता देता जाता है, जिससे आप वापिस जल्द बीमार पड़ जाते हैं। यह धीमा जहर है जो व्यक्ति को एकदम नहीं मारता है। दोस्तों, अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई लोग बीमार होने पर आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हैं, अपना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आयुर्वेदिक दवा असर ही नहीं करती। वो कहते हैं जब असर ही नहीं करे, फायदा ही नहीं करे तो खाने का क्या मतलब है। और बहुत से लोग तो आयुर्वेदिक उपचार को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उनका कहना है कि यह बहुत लेट असर करती है, उनको जल्दी असर करने वाली दवाइयाँ चाहिए। देखिए दोस्तों, यह बहुत बड़ा भ्रम लोगों के मन में बैठ गया है कि आयुर्वेदिक दवा असर नहीं करती है और करती है तो लेट असर करती है। यह बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस भ्रम को दूर करने के लिए आज हम आपको जो यह बात बता रहे हैं, इसको कृपया आप ध्यानपूर्वक और शांत होकर आराम से सुनिए। दोस्तों, कोई भी लोग जो आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाना चाहता है, उसने आयुर्वेदिक चिकित्सा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह लेट असर करती है या असर ही नहीं करती है। उन भाइयों और बहनों को मेरा कहना है कि जब हमने अष्टांग हृदयम को पढ़ा, दोस्तों अष्टांग हृदयम वह पुस्तक है जिसमें स्वस्थ रहने के लिए 7000 सूत्र या नियम लिखे गए हैं। इस पुस्तक को 3000 साल पहले एक महान ऋषि महर्षि भागभट्ट जी ने लिखी थी। तो इसको हमने पढ़ा। इस पुस्तक में स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसको अगर हम जान लेंगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर पड़ भी गए तो बहुत ही जल्दी इसका उपचार कर सकें। दोस्तों, महर्षि भागवत जी जब इन सूत्रों को लिख रहे थे तो उन्होंने प्रत्येक सूत्र पर 50-50 एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाकर उन्होंने उन सूत्रों को अपनी पुस्तक में लिखा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब 50-50 एक्सपेरिमेंट एक एक सूत्र पर किया गया है तो यह सारे सूत्र कितने काम के हैं। दोस्तों, उनकी सारी जिंदगी इन सूत्रों को बनाने में ही लग गई थी। तो हमको अब इन सूत्रों को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए कि जिससे कभी
बीमार ही नहीं पड़े। जब हमने इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इसके पीछे कारण होता है। बिना कारण व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। तो पहले कारण को जानना बहुत आवश्यक है और फिर ही उपचार करना चाहिए। और दोस्तों, अगर जिसने कारण को जान लिया और फिर वो उपचार करेगा तो बीमारी 100% खत्म हो जाएगी। अब मैं कारण के बारे में थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपको एसिडिटी की समस्या है और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको एसिडिटी की दवा दे दी, आपने दवा खाई, एसिडिटी की समस्या खत्म हो गई। लेकिन यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई। कब तक हुई? जब तक कि दवा का असर है, उस समय तक आपको एसिडिटी परेशान नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आपने दवा नहीं खाई, वापस वही प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करें? दोस्तों, डॉक्टर आपको कभी यह नहीं कहेगा कि आपको यह समस्या किस वजह से हो रही है, कि यह किस कारण हो रही है। वो सिर्फ दवा देना जानते हैं। अगर आप रोज चाय पीते हैं, खाने में आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको एसिडिटी की समस्या होगी। डॉक्टर यह नहीं कहेगा कि आप चाय छोड़ दीजिए, आपको एसिडिटी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो यह नहीं कहेगा कि आप खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग मत कीजिए। वो तो सिर्फ आपको दवा देंगे ताकि आप वापस उनके पास आ सके और उनका धंधा चल सके। दोस्तों, कारण के बारे में तो आपने जान लिया। अब मैं सीधा सीधा गहराई में न जाते हुए आपको बता रहा हूं कि जिसको भी आयुर्वेदिक दवा लेट असर करती है या करती ही नहीं है, तो उन सबको मेरा कहना है कि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तब तक आप कितनी भी आयुर्वेदिक दवा खा लो, असर नहीं करेगी। तो यह बात याद रखिए कि जब भी किसी का उपचार करना है तो सबसे पहले पेट का साफ होना बहुत जरूरी है और फिर आप दवा लीजिए। कैसे आपको आयुर्वेदिक दवा असर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, जरूर करेगी। जब शरीर से कचरा बाहर निकल जाएगा तो दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अब आप पूछोगे कि पेट साफ कैसे करें? दोस्तों, पेट साफ करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा चूर्ण बता रहे हैं जो कि हमने अष्टांग हृदय में पढ़ा है और यह बहुत ही अद्भुत है और इसे हम भी इस्तेमाल करते हैं। यह चूर्ण आपका पेट तो साफ करेगा ही, साथ ही आपके शरीर में आ रही या आने वाली सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। छोटी हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। दोस्तों, यह औषधियां आपको बाजार में पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। आप वहां से इन सब को घर पर लाकर अच्छे से धो ले और सुखा दें। सूखने के बाद आप इनको कूटकर पीसकर इनका पाउडर बना ले और कांच के डिब्बे में डालकर रख ले। कैसे लेना है? रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच, आधी गिलास गुनगुना पानी या 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करना है। तो आप रोज इसका सेवन करिए। दोस्तों, इसके सेवन से पेट साफ तो होगा ही, साथ में शरीर में आने वाले समस्त रोग दूर होते हैं। तो आप इसका सेवन करिए। जब आपका पेट साफ होगा तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और जो बचेगी उसे आप आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करके ही खत्म कर देंगे। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे आयुर्वेद के इस अद्भुत ज्ञान को वापस से अपनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, हमारे शरीर में आने वाली 85% बीमारियां ऐसी हैं जिसका उपचार हम खुद कर सकते हैं और बाकी बचा 15% जिसका इलाज हम नहीं कर सकते। वो तो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा जो कि उस कार्य में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की हो, जैसे हड्डी टूट जाना, ऑपरेशन करना आदि। तो वो आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए। आप तो जितना हो सके उतना अपना इलाज स्वयं कीजिए और स्वयं चिकित्सक खुद बनिए। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि आयुर्वेदिक दवा का सेवन अगर हम लगातार कर रहे हैं तो 3 महीने से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवा हो, 3 महीने से ज्यादा नहीं। अगर करना जरूरी ही है तो 10 से 15 दिन का गैप देकर वापस शुरू कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपके मन में चल रही आयुर्वेद के प्रति उधेड़ शांत हुई हो और आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल रामबाण औषधि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेगी और जिनको जानकर आप स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं और अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं।
तो इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।